प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी को नया मोड़ देने वाले रचनाकारों में जैनेन्द्र का स्थान सर्वोपरि है। आज हम जैनेन्द्र की पाजेब कहानी के संबंध में चर्चा करेंगे। पाजेब जैनेन्द्र की एक बहुचर्चित कहानी है। जैनेन्द्र ने अपनी विशिष्ट सहज शैली में इसकी रचना की है। जैनेन्द्र की लेखन भंगिमा, जीवन की सहजता इस कहानी में व्यक्त हुई है। कहानी का आरंभ एक पाजेब की चर्चा से होता है जो उन दिनों चली ही थी। वो इतनी सुघड़ थी कि जिस पैर में पड़ी हो उसको विशेष आकर्षण में उभारती थी। नन्ही बच्चियां और वयस्क महिलाएं इस पाजेब के लालच में आने लगीं। लेखक कहता है कि हमारी मुन्नी भी उस पाजेब के लिए मचलने लगी। मुन्नी की बुआ ने उसे पाजेब लाकर देने का वादा किया और मुन्नी को पाजेब मिल गई। वह इधर उधर घूम घाम कर अपनी पाजेब का प्रदर्शन करती रही। दोपहर को पाजेब उतार कर रख दी गई। मुन्नी का भाई आशुतोष 8 वर्ष का बालक था। वह भी अपनी बुआ से साइकिल मांगने लगा और बुआ ने उसे साइकिल लाने का वादा किया। परिवार में यदि एक बच्चे को कुछ दिया जाए तो दूसरे बच्चों में ईर्ष्या पैदा होती है। ये ईर्ष्या भी बच्चों की स्वाभाविक लालसा से उत्पन्न होती है। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता पर साइकिल का आश्वासन पाकर संतुष्ट हो जाता है। मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग में केवल रुचि भेद का ही अंतर नहीं है, बल्कि जैविक अंतर भी है और परिवार में लड़की तथा लड़के के पालन पोषण में किया जाने वाला अंतर भी है। परिवार में लड़के का जन्मदिन एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे उल्लासपूर्वक मनाया जाता है, पर लड़की का जन्मदिन मनाने की परंपरा भारतीय परिवारों में प्राय नहीं है। मुन्नी पाजेब पाकर फुदकती नाचती सबको दिखाती फिरती है और आशुतोष अपने जन्मदिन पर मिलने वाली साइकिल की कल्पना में मग्न है। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को लेखक ने कुशल अंकन किया है। बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं, उनकी भोली चेष्टाओं की अभिव्यक्ति इस कहानी में शुरू में ही मिल जाती है। ये मानो कहानी की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में ही लेखक मनोवैज्ञानिक तेवर अपना लेते हैं जो बालकों के आपसी संवादों, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होती है। उसी दिन रात को लेखक की श्रीमती से आकर लेखक पूछते हैं कि तुमने कहीं पाजेब देखी। इसी बिंदु से कहानी गहराई की ओर मुड़ती है। ये गहराई है मानव व्यवहार की। एक और वयस्कों का व्यवहार है घटनाओं को देखने समझने का, और दूसरी ओर बालकों का व्यवहार है जो कि भिन्न कोण से व्यवहार करते हैं। पाजेब की तलाश शुरू होती है। पाजेब का खो जाना चोरी में बदल जाता है। घर में अक्सर चीज़ें ठीक अवसर पर नहीं मिलती और खो भी जाती हैं, पर चांदी की एक पाजेब का खो जाना परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। वह एक वस्तु की अनुपस्थिति नहीं, आभूषण की अनुपस्थिति है। आभूषण का भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों में विशेष महत्व है, इसलिए पाजेब का खो जाना तुरंत चोरी में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि आशुतोष ने पाजेब ली हो, क्योंकि वह पतंग और डोर खरीद कर लाया था। उसको दुलार से, पुचकार से, सख्ती से डांट डपट के पूछा जाने लगा। फिर बच्चे को यह सुझाया गया कि शायद आशु ने छुन्नू से मिलकर वह पाजेब पतंग वाले को दे दी हो। छुन्नू से जब सख्ती के साथ पूछा गया तो उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा न रहा। ऐसा लगा मानो जरूर पाजेब गायब होने में आशु का, छन्नू का और पतंग वाले का हाथ है। आशु को ताड़ना दी गई, उसे कोठरी में बंद किया गया, पर पाजेब न मिल पाई। छुन्नू ने इनकार किया तो फिर एक बार पुनः पतंग वाले के पास भेजकर उस पर दबाव बनाकर पाजेब को खोजने का प्रयास किया गया। घर भर में यह सब चल ही रहा था कि आशु की बुआ आ गई। इधर उधर की बातचीत के पश्चात वह सहसा अपनी बास्केट की पॉकेट से निकालकर पाजेब सामने रखती है और बताती है कि वह भूल से उसके साथ चली गई थी। इस प्रकार कहानी का अंत होता है, परंतु यह विचारों को उत्तेजना देने वाला एक रोचक प्रसंग जैसा बन जाता है। जैनेन्द्र जी ने पाजेब की कथ्य में बाल व्यवहार और वयस्क व्यवहार को एक दूसरे के सम्मुख रखा है और पाठकों के विचार को उत्तेजना प्रदान की है।
जब हम इस कहानी की संवेदना पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जैनेंद्र की कहानियाँ विचारशीलता को उत्तेजित करने वाली कहानियाँ कही जा सकती हैं। लेखक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर उभरता है और उसमें से एक मौलिक विचार चेतना जन्म लेती है। प्रस्तुत कहानी भी इसी कोटि में रखी जा सकती है। आलोचकों ने इस कहानी को बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास किया है, क्योंकि कहानी के केंद्र में 8 वर्ष के बालक आशुतोष को रखा गया है। बच्चों पर वयस्क जीवन की सोच लाद दी जाती है। एक पारिवारिक दायरे में एक कहानी सिमटी रहती है। ये कहानी अंत में जाकर वयस्कों को बच्चों की अदालत में खड़ा करती है और बताती है कि बड़ों को अपने व्यवहार का फिर से निरीक्षण करना चाहिए। पाजेब का खोना और मिलना इस कहानी के 2 छोर हैं और इसी बीच बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच विचार के दायरे में आ जाती है। जैनेंद्र ने अपनी सहज मार्मिकता के साथ इस कोण से इस कहानी में अपना वैचारिक पक्ष रखा है। आज हमने इस कहानी के तथ्य और इसकी मूल संवेदना के संबंध में चर्चा की है। आने वाले व्याख्यान में हम इस कहानी के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।